स्वागत है आप सभी का नालंदा यूनिवर्स 77 पर। कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं एंशिएंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीनतम भारत के इतिहास के अगले भाग एमसीक्यू के बारे में। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर प्राचीन हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक भारत, इंडियन पॉलिटी यानी कि भारतीय संविधान, भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित वीडियोस देख सकते हैं। दोस्तों यह वीडियो हर एग्जाम के लिए है, तो आप जाइए हमारे चैनल पर और सारे प्लेलिस्ट, सारे वीडियोस देखिए। चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। प्रश्न नंबर 71 है कि प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पवन नामक समारोह आयोजित किया जाता था। जो पवन नाम का एक समारोह आयोजित किया जाता था। तो पूछा गया है कि ये पवन नामक समारोह क्या है या क्या इससे संबंधित चीज़ें पूछी गई हैं। तो 71 का सही उत्तर होगा बी, यानी कि वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, इसमें फिर से पढ़िए सवाल। लिखा है कि प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में, बौद्ध मठ का संबंध किससे है, मतलब पावन नामक समारोह का संबंध किससे है, बौद्ध मठ से, ये भी ध्यान दीजिएगा। तो बौद्ध मठों में पवन नामक, ठीक है, पवन नामक समारोह आयोजित किया जाता था जो वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों, ठीक है, उसके लिए उन कह सकते हो कि एक समारोह आयोजित किया जाता था उस चीज़ के लिए। प्रश्न नंबर 72 है कि कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीत आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी। तो 72 का सही उत्तर होगा डी, ठीक है, यानी कि वसुमित्र ने। प्रश्न नंबर 73 पे आइए। यहाँ पर आपके सामने एक कथन दिया गया है, कथन नंबर ए। इसमें कुछ बातें कही गई हैं और इसमें दिया गया है एक दूसरा पॉइंट, इसमें दिया गया है कारण। तो बताना है कि जो पॉइंट नंबर ए है इसका क्या ये कारण है या नहीं। आइए पहली बात पूरा पढ़ते हैं। ए में है कि जैन धर्म के अहिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका, ठीक है, ये पॉइंट है। आर में है कि कृषि में कीटों एवं कीड़ों की हत्या होना शामिल है। अब आइए देखते हैं उत्तर क्या है। फिर तो दोस्तों 73 का उत्तर होगा ए, यानी कि ए और आर दोनों सही। बात ये भी सही है, ये भी सही, लेकिन आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। जो आर कहा, इसमें जो कहा गया कि जैन धर्म के अहिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका, इसका क्या कारण है। इसका कारण है कि कृषि में कीटकों एवं कीड़ों की हत्या होना, ठीक है। प्रश्न नंबर 74 पे आ जाइए। इसमें बात किया जा रहा है कि अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है। तो दोस्तों 74 का सही उत्तर होगा डी, यानी कि धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का। प्रश्न नंबर 75 है मिलिंद पंडोह, मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और कृष्ण बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है। तो दोस्तों 75 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि नागसेन, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसमें क्या पूछा गया है कि मिलिंद पंडोह यानी कि मिलिंद के प्रश्न, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या कहा जा रहा है, मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है। यहाँ पूछा गया राजा मिलिंद और कौन सा एक बौद्ध भिक्षु है जिसके बीच में एक संवाद के बारे में बात किया जा रहा है। तो सही उत्तर होगा 75 का, यानी कि नागसेन, यानी कि जो बौद्ध भिक्षु थे वो थे नागसेन, उनका नाम था। प्रश्न नंबर 76 आप सभी के सामने कि महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्वों अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं। तो 76 का सही उत्तर होगा सी, ठीक है, पदे पाणनी, ठीक है। प्रश्न नंबर 77 बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते थे। तो किस पे विश्वास करते थे। उत्तर सही होगा सी, यानी कि स्त्री तथा पुरुष दोनों की मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए स्त्री और पुरुष के बारे में बात किया जा रहा है कि दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 78 है बौद्ध धर्म में महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है। तो 78 का सही उत्तर होगा सी, यानी कि देवी देवताओं की पूजा। प्रश्न नंबर 79 में आइए। इसमें कहा जा रहा है कि जैन धर्म में श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ। तो 79 का सही उत्तर होगा, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। यहाँ पर आपके सामने दो सूची दिया गया है। एक सूची में कुछ पॉइंट हैं, जैसे कि यहाँ पर सूची नंबर 1 में एक पॉइंट है ए, इसमें कहा जा रहा है कि प्रथम बौद्ध संगीत, दूसरे में है अद्वितीय, तीसरे में है तृतीय बौद्ध संगीत, चौथे में है चतुर्थ। और ये बताना है कि सूची नंबर 2 में दिया गया कुछ नाम, बताना है कौन सा नाम किससे संबंधित है। तो 80 का जो सही उत्तर होगा ए, यानी कि ये सही होगा ए ऑप्शन, यानी कि ए का संबंध एक से, यानी कि अगर बात करें हम प्रथम बौद्ध संगीत का तो इसका संबंध होगा एक से, यानी कि ये इसके सामने जो है, ठीक है। और इसी तरह बी का 2, यानी कि द्वितीय बौद्ध संगीत का संबंध होगा पॉइंट नंबर 2 से, और 3 का सी से, यानी कि सी का संबंध 3 से और डी का 4 से, ठीक है भाई। बात करेंगे प्रश्न नंबर 81 के बारे में। इसमें है कि निम्न में से कौन से धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। हिंदू धर्म के बारे में बात है, बौद्ध और जैन। 81 का जो सही उत्तर होगा वो है ए, यानी कि तीनों ऐसी चीज़ों पे विश्वास करते थे कि इंसान का पुनर्जन्म होता है। प्रश्न नंबर 82 पे आइए। इसमें कहा जा रहा है कि बौद्ध संगीतों के 4 आयोजकों का सही क्रम क्या है। तो दोस्तों 82 का सही उत्तर होगा डी, ठीक है, यानी कि अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। फिर से आप पढ़िए, लिखा है बौद्ध संगीतियों के 4 आयोजकों का सही क्रम, ठीक है। जो 4 संगीत हुआ था उसके 4 आयोजकों का सही क्रम, सबसे पहले अजातशत्रु, फिर कालशोक, फिर अशोक, फिर कनिष्क, ठीक है।
प्रश्न नंबर 83 है, एक मिनट, निम्न में से कौन एक त्रिपिटक का अंग नहीं है? ध्यान दीजिएगा। तो 83 का सही उत्तर होगा यानी कि जातक। प्रश्न नंबर 84 है कि ऋग्वेद में किन दो जैन तीर्थकारों का उल्लेख मिलता है? तो 84 का सही उत्तर होगा ए यानी कि ऋषभदेव और अरिष्टनेमी। अब आइए बात करेंगे प्रश्न नंबर 85 के बारे में। यहाँ पर सेम सवाल है, उसी तरह दो सूची दिया गया है। एक सूची नंबर 1 में है कुछ महावीर जी के नाम है, ठीक है, A B C D 4 महावीर जी के नाम है। और सूची नंबर 2 में बताना है अर्थ, कि उन्होंने जो अर्थ है क्या उन्होंने कहा या फिर उनसे संबंधित चीज़ें। तो प्रश्न नंबर 85 का सही उत्तर होगा ए यानी कि ए का संबंध 1 से B का 2 से C का 3 से D का 4 से, यानी कि अगर हम बात करें, एक मिनट, ए यानी कि केवलिन, तो इसका संबंध होगा, केवलिन का संबंध होगा पूर्ण ज्ञानी। और पॉइंट नंबर 2 जो है, मतलब बी जो है उसका है जिन, तो जिन का अर्थ होगा इंद्रियों को जीतने वाला को हम लोग जिन कहते हैं। और महावीर जो है इसका मीनिंग क्या होगा? तो इसका होगा अपरिमित पराक्रमी। इसी तरह डी का होगा बंधन रहित। समझे कि नहीं? इसमें पूछा गया कौन सा महावीर के नाम है, उसका क्या अर्थ होगा, ठीक है, ये पूछा गया है। 86 का है कि महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की? तो 86 का सही उत्तर होगा बी, पावा। प्रश्न नंबर 87 जो है क्या है आपके सामने, महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 87 का सही उत्तर होगा सी, ठीक है, शुद्ध मर्मन। 88 है कि अणुवर्त शब्द किस धर्म से जुड़ा हुआ है? 88 का सही उत्तर होगा ए यानी कि जैन धर्म से। अगर बात हो अणुवर्त जो शब्द है किस धर्म से संबंधित, तो आप कहेंगे जैन धर्म से। जैन धर्म कल्पसूत्र के रचयिता हैं। तो दोस्तों 89 का सही उत्तर होगा ए यानी कि भद्रबाहु। ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 90 है कि परिशिष्ट पर्व जो है जो कि जैन धर्म से संबंधित है, इसके रचयिता कौन है? 90 का सही उत्तर होगा सी, हेमचंद्र। प्रश्न नंबर 91 है किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? 91 का सही उत्तर होगा ए यानी कि भगवती सुत। प्रश्न नंबर 92 पर आ जाइए। इसमें कहा गया है कि जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा? तो 92 का सही उत्तर होगा डी यानी कि ब्रह्मचर्य, ठीक है, एक मिनट, डी वाला। प्रश्न नंबर 93 है। इसमें कहा जा रहा है कि जैन शिल्पकला के क्या उदाहरण है? तो 93 का सही उत्तर होगा ए यानी कि 1 2 3 4, यानी कि चारों पॉइंट से, यानी कि ए भी सही, यानी कि उड़ीसा का बाघ गुफा जो है, या अखंडगिरी या हाथी गुफा मंदिर, ये सब जो है ये जैन शिल्पकला के उदाहरण है। इसी तरह आबू राजस्थान का अदिलवाड़ा मंदिर, रणकपुर जोधपुर के निकट का चौमुख मंदिर, ठीक है, ये सब जैन शिल्पकला के एक अच्छे उदाहरण हैं। प्रश्न नंबर 94 पर आइए, एक मिनट। इसमें कहा जा रहा है जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंशों के शासकों ने दिया? 94 का सही उत्तर होगा सी यानी कि गुजरात के चालुक्य। अब आइए बात करेंगे प्रश्न नंबर 95 के बारे में। आपके सामने 2 सूची दिया गया है, एक सूची नंबर 1 और सूची नंबर 2। अब बात किया जा रहा है कि कौन इसमें से कौन है। जैसे ए में है शुद्धोधन। अब ये कौन है? जो महात्मा बुद्ध जी थे, उनके ये क्या लगते हैं, कौन है, ठीक है, आपको ये संबंध बताना है। तो 95 का सही उत्तर होगा ए यानी कि ए का संबंध 1 से B का 2 का, C का 3 का, D का 4, यानी कि ए यानी कि अगर बात करें कि शुद्धोधन कौन थे, तो ये होंगे बुद्ध के पिताजी। इसी तरह महामाया कौन? तो बुद्ध की माता जी। इसी तरह C का 3, D का 4। प्रश्न नंबर 96 पर आइए। यहाँ पर भी इसी तरह सवाल पूछा गया है। सूची नंबर 1 में कुछ 4 पॉइंट दिए गए A B C D, और सूची नंबर 2 में भी 4 पॉइंट, 1 2 3 4। बताना है कौन सा पॉइंट किससे संबंधित है। तो 96 का सही उत्तर होगा ए, ठीक है। प्रश्न नंबर 97 है कि कौन सुमेलित नहीं है, यहाँ पर पूछा गया नहीं के बारे में। तो 98 का सही उत्तर होगा, नहीं 98 नहीं, माफ करिए, 97 का सही उत्तर होगा डी यानी राहुल बोध का चचेरा भाई। ये गलत होगा क्योंकि जो राहुल थे वो बोध के लड़के थे, लेकिन यहाँ पे क्या है चचेरा भाई, तो ऐसा तो है नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। 98 है कि महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे। 98 का सही उत्तर होगा ए यानी कि शाक्य। आपको बताना है कि बी यानी कि यांत्रिक जो थे, ये इससे किसका संबंध इस क्षत्रिय कुल से है, आपको बताना, हम लोग बात कर चुके हैं। अब बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो का सवाल नंबर 99। कौन सुमेलित नहीं पूछा गया, कौन सा मतलब सुमेलित नहीं है या फिर उससे संबंधित नहीं है। तो उत्तर होगा जो 99 का है सही, डी यानी इनमें से कोई नहीं, यानी कि गौतम जो थे उनका बोध का गोत्र नाम, तो ये संबंधित नहीं है। सिद्धार्थ बोध के बचपन का नाम, एक मिनट 1 सेकंड वेट करिए, 1 सेकंड।
एक, हाँ अब थोड़ा सा गलती हो गया था। इससे पूछा गया 99 कौन सुमेलित नहीं है, मतलब कौन किसका संबंध जो है उससे नहीं है। तो इसमें पूछा गया ए है गौतम बुद्ध बोध का गोत्र नाम, तो ये तो सही है भाई, तो इसका मतलब ये सही होगा, मतलब ऐसा नहीं, ये सुमेलित है। सिद्धार्थ बुद्ध के बचपन का नाम ये भी सुमेलित है। बोध ये संबोधि प्राप्ति यानी ज्ञान प्राप्ति के बाद नाम पड़ा था बोध, ये भी सही है, मतलब सुमेलित है। यहाँ क्या पूछा गया है, कौन सा सुमेलित नहीं है, तो भाई कोई है ये नहीं, तो होगा डी। समझ में आया। प्रश्न नंबर 100 यानी कि इस वीडियो का अंतिम सवाल है। यहाँ पर दो सूची दिया गया है, एक सूची और दूसरी सूची। सूची नंबर ए में कुछ 4 पॉइंट है, मतलब एक में, और सूची नंबर 2 में 4 पॉइंट है। बताना है कि कौन सा जो ABCD में जो नाम लिखे गए हैं उसका क्या क्या अर्थ है। तो 100 का फिर उत्तर जानिए, 100 का उत्तर होगा ए यानी कि ए का संबंध 1 से, B का 2 से, C का 3, D का 4। यानी कि अगर कोई आपसे पूछे महाभिनिष्क्रमण का अर्थ क्या होगा, तो इसका मतलब होगा गृहत्याग की घटना को कहते हैं। अब कोई पूछे संबोधि का मतलब क्या होगा, तो होगा ज्ञान प्राप्ति की घटना। इसी तरह धर्म चक्र परिवर्तन का मतलब होगा 3, यानी सारनाथ में प्रथम उपदेश को कहा जाता था धर्म चक्र परिवर्तन, जो महात्मा बुद्ध जी ने दिया। अब महापरिनिर्वाण का मतलब हुआ जब महात्मा बुद्ध जी का मृत्यु हुआ, तो मृत्यु की घटना को कहा गया महापरिनिर्वाण। तो दोस्तों यह था आज का वीडियो, मुझे उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। और दोस्तों यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट, जैसा कि मैं आप सभी से बार बार बोलता ही हूँ। और मिलते हैं किसी और वीडियो में। आप स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। जय हिंद, जय भारत।